हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है सीबीएसई में। सीबीएसई ने दोबारा से कंपार्टमेंट जिन बच्चों का एग्ज़ाम लिया था उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया है और उनमें भी बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे फेल हुए हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह की अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे हैं कि हमारे वही मार्क्स सेम आए हैं जो हमारे पहले मार्क्स थे मार्कशीट में, जो हमारा मेन रिज़ल्ट जो कि 13 मई को आया था। जितने मार्क्स उसी में थे उतने ही मार्क्स हमारे कंपार्टमेंट में दोबारा से भी सेम वही मार्क्स आए हैं। कुछ बच्चों की ऐसी भी क्वेरी मेरे पास आई है, तो मेरी आप सभी बच्चों को एक एडवाइस रहेगी कि या तो आप दोबारा से 10th करिए अपने उसी बोर्ड से, अपने उसी स्कूल से, या फिर आप किसी दूसरे, अगर आप सीबीएसई में कंटिन्यू है अभी भी तो आप यूपी बोर्ड में, जो आपका स्कूल नियर बाय में इंग्लिश मीडियम में हो यूपी बोर्ड का, आप उससे अपनी 10th दोबारा कर लीजिए। या फिर सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप दोबारा से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फिल करिए और दोबारा से अपना एग्ज़ाम दीजिए और क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, ये दो आपके पास रास्ते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप दोबारा से 10th ना करें, भाई आप फिर भी किसी भी तरह से दोबारा एग्ज़ाम दे करके आप पास कर सकते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 10th का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम नवंबर तक पहुंच जाएगा, रिज़ल्ट को लगा कर भी क्लियर, बिल्कुल क्लियर अगर मैं बात करूँ, पेपर भी और रिज़ल्ट भी दोनों ही आपके अक्टूबर नवंबर तक पहुँच जाएंगे। नवंबर तक ही आपका रिज़ल्ट आगे देगा और पेपर होके हटेगा। ठीक है, अब ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको 10th क्लास दोबारा करनी है क्योंकि आपके एक साल तो ख़राब है ही, आप नवंबर तक इस एग्ज़ाम को दे करके हटेंगे। उसके साथ ही अगर आप 11वीं क्लास को अपनी मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपकी एक साल बच सकती है अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दोबारा से क्लियर कर लेंगे। ना कर पाए तो आपको बेटर होगा कि आप अपनी पूरी साल को ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा अपनी 10th को कंटिन्यू करें दोबारा से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए, और नेक्स्ट ईयर अपने 11th क्लास में एडमिशन ले लें, अच्छे से तैयारी करें और अगले साल अच्छे मार्क्स परसेंटेज लाने के साथ अपनी 11th क्लास में एडमिशन लें। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी उन सभी बच्चों को जो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं अपने रिजल्ट को देख करके कि भाई हम क्या करें, हमारी पूरी एक साल ख़राब हो गई। तो साल ख़राब हो गई है लेकिन अगली साल ख़राब ना हो उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए। आप ये दोबारा से कंटिन्यू अभी से ही कर दीजिए 10वीं क्लास। वैसे तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भाई बहुत काम करवाया जा चुका है स्कूल में, आप किसी भी तरह टीचर से पूछ लीजिए, आप अपना वर्क जहाँ तक का हुआ है वहाँ तक की टिक आप अपनी बुक में लगा लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादातर स्कूलों में आंसर बुक रहती है। रिहंत अगर जिस स्कूल में लगी हुई रहती हैं बुक्स तो उसमें आंसर्स लिखे हुए रहते हैं, आप उन्हीं में टिक लगा लीजिए 10th क्लास बोर्ड में, और बाकी अपनी तैयारी को एक उस लेवल से कीजिए कि जैसे आपके पेपर 2 महीने बाद ही हों सारे सब्जेक्ट्स के। तो इस तरह सब तैयारी लेके चलेंगे, आप इजीली दोबारा से अच्छे से नंबर से पास हो जाएंगे और आपकी साल भी ख़राब होने से बच जाएगी, वरना आपकी दोनों सालें ही ख़राब हो जाएंगी। तो मेरी एडवाइस छोटी सी यही रहेगी, क्योंकि रिज़ल्ट जो आ चुका है वह नहीं बदल सकता, वह इतना वैसा ही रहेगा जो आपका रिज़ल्ट आ चुका है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव कर सकते हैं मेहनत करने के बाद, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पास हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप दोबारा कंपार्टमेंट आई तो पढ़ते ही नहीं हो, नहीं, आपने शायद फिर से इसको हल्के में ले लिया होगा अपने पेपर्स को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों कंपार्टमेंट साइंस और मैथ में आई हुई है। ये एक मिथ सा बन गया है कि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है और साइंस एक हार्ड सब्जेक्ट है, जबकि बच्चे इसको टफ सब सोच के ही पढ़ते ही नहीं हैं। अगर इसको पढ़ा जाए इंग्लिश एसएसटी की तरह, थोड़ी सी इसमें अगर इंटरेस्ट आप लेके आ सकें तो आप इजीली इनको पास कर सकते हैं। तो मेरी छोटी सी एडवाइस थी उन बच्चों के लिए कि या तो आप दोबारा 10वीं कर लीजिए या फिर आप अपनी दोबारा कंपार्टमेंट एग्जाम दीजिए नवंबर तक क्लियर करके, फिर आप अगेन अगले साल 11th में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।